নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধরম রস সাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। स्कंध 4 अध्याय 24 श्लोक संख्या 26 से पाठ करेंगे। श्लोक संख्या 26। सतां प्रपान्ति हरो भगवान धर्म वत्सल धर्म ज्ञान शील संपन्न प्रीत प्रीतानुच अनुवाद। शिव जी प्रेचेताओं से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि सामान्यतः शिव जी पवित्र तथा सदाचारी पुरुषों के रक्षक हैं। राजकुमारों से अत्यंत प्रसन्न होकर वे इस प्रकार बोले। तात्पर्य: भगवान विष्णु या कृष्ण भक्त वत्सल कहलाते हैं। यहाँ पर शिव जी को भक्त वत्सल कहा गया है। यहाँ पर शिव जी को धर्म वत्सल कहा गया है। धर्म वत्सल उस व्यक्ति का घोतक है जो धार्मिक नियमों के अनुसार जीवन बिताता है। फिर भी इन दो शब्दों का अतिरिक्त महत्व है। कभी कभी शिव जी का पाला ऐसे व्यक्तियों से पड़ता है जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं। ऐसे व्यक्ति सदैव भी धार्मिक नहीं होते और न उनके कार्य भी पवित्र होते हैं, क्योंकि भौतिक लाभ से वशीभूत होकर शिव जी की उपासना करते हैं। अतः कभी कभी वे धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। जब शिव जी देखते हैं कि उनके भक्त धर्मानुसार चलते हैं तो उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं। प्राचीन बहिर्ष के पुत्र रचेतागण स्वभाव से अत्यंत पवित्र एवं भद्र थे। अतः शिव जी उन पर तुरंत प्रसन्न हो गए। शिव जी समझ गए कि ये राजकुमार किसी वैष्णव के पुत्र हैं। अतः शिव जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस प्रकार प्रार्थना की। हरे कृष्ण। तो शिव जी भी धर्म वत्सल हैं और भगवान विष्णु जी कृष्ण भक्त वत्सल हैं। दोनों में फर्क है, भक्त वत्सल और धर्म वत्सल। तो धर्म के अनुसार जो चलता है शिव जी उस पर प्रसन्न होते हैं। आजकल सब लोग 11 महीने खाएगा शिव जी का, 1 महीना में वो लोग धार्मिक बन जाता है, उस पर भी भगवान खुश हो जाते हैं शिव जी। श्लोका 27। श्री रुद्र उवाच एवं वेद शदय पुत्रा विदितं बहिश्चिकीर्षितं अनुग्रह भद्रं वा एवं मे दर्शनं कृतं। अनुवाद। शिव जी ने कहा, तुम सभी प्राचीन बहिर् के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने जा रहे हो, अतः मैंने तुम पर कृपा करने के लिए अपना दर्शन दिया है। तात्पर्य: इन शब्दों से शिव इंगित करते हैं कि जो कुछ राजकुमार करने वाले हैं वह उन्हें पहले से ज्ञात है। वास्तव में कठिन तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने जा रहे थे। यह जानकर शिव जी तुरंत ही अत्यधिक प्रसन्नित हुए, जैसा कि अगले श्लोक में विदित होगा। इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति एक मिनट। इससे विदित होता है, इन शब्दों से शिव जी इंगित कर रहे थे कि राजकुमार करने वाले हैं उसे पहले ज्ञात है। वास्तव में कठिन तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे। यह जानकर शिव जी तुरंत ही अत्यधिक प्रसन्न हुए, जैसा कि अगले श्लोक से विदित हो गया।
इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है किंतु उनकी सेवा करना चाहता है, उसे शिव जैसे प्रधान देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः भगवत भक्त को अलग से देवताओं की प्रसन्न नहीं करना पड़ता, मात्र परमेश्वर की आराधना द्वारा उन सबों को प्रसन्न कर सकता है। उसे देवताओं से भी किसी भौतिक आशीर्वाद की याचना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि देवता गण प्रसन्न होकर स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। देवता तो भगवान के दास हैं, अतः वे सभी प्रकार से भक्तों की सहायता के लिए उद्यत रहते हैं। इसलिए श्री शील बिलव मंगल ठाकुर ने कहा कि यदि मनुष्य परमेश्वर की शुद्ध भक्ति करता है तो भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले देवताओं की बात तो दूर रही, मुक्ति की देवी तक उसकी सेवा के लिए तैयार रहती है। दरअसल सभी देवता भक्त की सेवा करने का अवसर पाने की प्रतीक्षा करते हैं। अतः कृष्ण के भक्त को किसी ऐश्वर्य या मुक्ति के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह भक्ति के दिव्य पद पर रहकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? श्लोका 28। यह परम रहंस साक्षात, यह परम रहंस साक्षात, त्रिगुणात् जीव संगीतात्, भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नं, सप्रियो हि मे। शिव जी ने आगे कहा, जो व्यक्ति प्रकृति तथा जीवात्मा में से प्रत्येक के अधिष्ठाता भगवान कृष्ण के शरणागत है, अब वह वास्तव में मुझे अत्यधिक प्रिय है। तात्पर्य: जब शिव जी कारण बताते हैं कि वे राजकुमारों के समक्ष साक्षात क्यों आए, कारण यह था कि सभी राजकुमार भगवान कृष्ण के भक्त थे, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, बहुना जन्म जन्मांतम ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्म दुर्लभा। अनेक जन्म जन्मांतरों में जो ज्ञानी होता है वह मुझे सब कारणों का कारण जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है, ऐसा महापुरुष दुर्लभ होता है। सामान्य पुरुषों को शिव जी बिरले ही दर्शन देते हैं। इस प्रकार वासुदेव कृष्ण की शरण में जाने वाले व्यक्ति भी बिरले ही आए, क्योंकि पूर्णतः भगवान की शरण में आए हुए लोग दुर्लभ हैं। सा महात्मा दुर्लभ। फलतः शिव जी विशेष रूप से प्रचेताओं को देखने आए थे, क्योंकि वे सब भगवान वासुदेव की पूर्णतः शरणागत थे। वासुदेव का उल्लेख भागवत के प्रारंभिक मंत्र में भी हुआ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चूंकि वासुदेव चरम सत्य है, अतः शिव जी स्पष्ट कहते हैं, जो भगवान वासुदेव का भक्त है और श्री कृष्ण का शरणागत है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान वासुदेव कृष्ण न केवल सामान्य जनों या द्वारा पूज्य हैं, वरना शिव, ब्रह्मा व अन्य देवता भी उनकी पूजा करते हैं। या ब्रह्मा वरुण रुद्र मारुतः स्तुतवन्तीं देव्यै स्तावत्। भागवत 12.13.1। कृष्ण की पूजा ब्रह्मा, शिव, वरुण, इंद्र, चंद्र तथा अन्य सभी देवता करते हैं। यही हाल भक्तों का है। जो भी कृष्ण भक्ति करता है, जो यह खोजने और समझने का प्रयास करता होता है कि कृष्ण चेतना क्या है, वह तुरंत उनका प्रिय बन जाता है। इस प्रकार सभी देवता इसकी ताक में रहते हैं कि कौन सचमुच भगवान वासुदेव की शरण में है। क्योंकि प्रचेता राजकुमार वासुदेव के शरणागत थे, अतः शिव जी इच्छा पूर्वक उनसे भेंट करने आए। भागवत गीता में भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा गया है। वास्तव में वे भोक्ता पुरुष तथा परम उत्तम दोनों हैं। वे हर वस्तु, प्रकृति तथा पुरुष के भोक्ता हैं। प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से
जीवात्मा प्रकृति पर अधिकार जमाना चाहता है, किंतु वास्तविक भोक्ता न होकर प्रकृति ही है, जिसका वर्णन भगवद गीता 7.5 में हुआ है। अपरिमित्य त्वमन्यः प्रकृतिं वृद्धि में पराम। इस प्रकार जीव वास्तव में प्रकृति या परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। भौतिक शक्ति के संग होने से वह प्रकृति का पर अधिकार करना चाहता है। भगवद गीता 15.7 में इसकी पुष्टि हुई है। मम आंसो जीव लोके जीव भूत सनातनः मनः षष्टि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करिष्यति। इस बद्ध संसार में जीवात्मा मेरे साक्षात अंग स्वरूप है। वे बद्ध जीवन के कारण मन समेत 6 इंद्रियों के संघर्ष करती रहती हैं। प्रकृति पर अधिकार करने की चेष्टा से जीवात्मा अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करता है। दरअसल सुखोपभोग के लिए वह इतना कठिन श्रम करता है कि भौतिक साधनों का कठिन से उपभोग भी नहीं कर पाता। अतः वह कभी कभी जीव या प्रकृति कहलाता है, क्योंकि वह तटस्था शक्ति में स्थित होता है। जब जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों से आच्छादित होता है तो जीव संहिता कहलाती है। जीवात्माएं 2 प्रकार की होती हैं, क्षर तथा अक्षर। क्षर से वे जो च्युत होकर बद्ध हो जा गई हैं, और अक्षर वे जो बद्ध हो नहीं है। अधिकांश जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहती हैं और अक्षर कहलाती है। वे ब्रह्म पद पर होती हैं। वे 3 गुणों से बद्ध जीवात्मा से भिन्न होती है। क्षर या अक्षर इन दोनों से ऊपर होने पर कारण भगवान श्री कृष्ण अथवा वासुदेव को भगवद गीता 15.18 में पुरुषोत्तम कहा गया है। निर्विशेष वासुदेव को निर्गुण ब्रह्म बताते हैं, किंतु वास्तव में निर्गुण ब्रह्म कृष्ण के अधीन होता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता 14.27 में हुई है। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा ब्रह्म संहिता 5.40 में भी इसकी पुष्टि हुई है। श्री कृष्ण निर्गुण ब्रह्म के स्रोत हैं। यश प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि। निर्गुण ब्रह्म श्री कृष्ण के शारीरिक तेज के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस तेज की किरणों में असंख्य ब्रह्मांड तैर रहे हैं। इस तरह सभी प्रकार से वासुदेव कृष्ण परमेश्वर हैं और शिव जी भगवान के शरणागत पर परम प्रसन्न रहते हैं। श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि समर्पण पूर्णता हो, जैसा कि भगवद गीता के अंतिम अध्याय 18.66 में उन्होंने इंगित किया है। सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः। साक्षात सभी महत्वपूर्ण है। तथा कथित भक्त तो अनेक हैं, किंतु वास्तव में वे केवल कर्मी और ज्ञानी होते हैं, क्योंकि वे प्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण की भक्त नहीं होते। कभी कभी कर्मी अपने कर्म का कर्म फल वासुदेव को अर्पित कर देते हैं, जो कर्म प्रणाम कहलाता है। ये कर्म सकाम कर्म माने जाते हैं, क्योंकि कर्मी जन भगवान विष्णु को भी शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवता मानते हैं, क्योंकि विष्णु को देवताओं के समान पद पर मानते हैं। अतः उनके अनुसार देवताओं के प्रति समर्पण वासुदेव के प्रति समर्पण जैसा है। किंतु यहाँ पर इस मत का तिरस्कार हुआ है, क्योंकि यदि यह सत्य होता तो शिव जी कहते, मुझ में वासुदेव विष्णु या ब्रह्मा में समर्पण एक ही है। किंतु शिव ऐसा नहीं कहते, क्योंकि वे स्वयं वासुदेव की शरण में जाते हैं, और जो कोई भी वासुदेव की शरण में जाता है वह उन्हें परम प्रिय है। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन हुआ है। निष्कर्ष यह है कि शिव का भक्त शिव को प्रिय नहीं है, किंतु भगवान कृष्ण का भक्त शिव को अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है? इस तात्पर्य तो बहुत चीज बताए हैं श्रील प्रभुपाद जी। भगवान के शरण में जाने से ही
सभी लोग जाते हैं, लेकिन कर्मी ज्ञानी होते हैं, वो लोग प्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण के भक्त नहीं होते हैं। और क्षर और अक्षर एक शब्द बताया गया है, जो भागवत गीता में 15वें अध्याय में आया है। क्षर अक्षर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन आंसर। तो क्षर मतलब वो होता है बद्ध जीव, अक्षर मतलब जो होता है जो अध्यात्म में रहता है। आध्यात्मिक जगत में जो आत्माएं होती हैं वो लोग अक्षर कहलाती है, और ये बद्ध जीवन में भौतिक जगत में जो आत्माएं होती हैं वो अक्षर होती हैं, जीवात्मा। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। মাতাজি প্রথম যেখানে লেখা আছে এমনকি জড় জগতের বিষয়গুলি ভোগ করতে পারে না, মানে জীব জড় জগতের বিষয়গুলির উপর আধিপত্য করতে পারে না বলেই তাকে তটস্থ শক্তি বলা হয়। কোন প্যারাতে লেখা আছে এটা মাতাজি? ওই যে মামই বাংশ জীবলোকের পরে 4টে লাইন আছে, তারপরে এমনকি সুখ উপভোগ করার জন্য সে এত কঠিন পরিশ্রম করে। अच्छा, हाँ, तो सुख उपभोग मतलब प्रकृति पर जो जीव होते हैं प्रकृति पर अधिकार जमाने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, और सुख उपभोग करने के लिए कठिन सब करते हैं, लेकिन जितना भौतिक साधन है उतना वो क्या उपयोग कर पाते हैं? नहीं कर पाते सभी का। और इसीलिए वो कभी कभी जीव प्रकृति कहलाता है, क्योंकि वो तथस्था शक्ति में भिन्न होता है, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति से भिन्न होता है। और जब ये जीव आत्मा प्रकृति के तीनों गुणों से आच्छादित हो जाता है तो क्या कहलाता है? जीव संगीता कहलाती है। अच्छा, जीव क्या तथस्थ शक्ति है ना? हाँ हाँ, तो इसलिए जीव तथस्थ शक्ति है। हाँ, तो वही लिखा আছে এখানে। না, বলছি যে আধিপত্য করতে পারে না বলেই সেই জন্য তটস্থ শক্তি। হ্যাঁ, ঠিক ঠিক আছে মাতাজি, ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण। श्लोक 29। स्वधर्मनिष्ठ सतजन्मनि पुमान् विरञ्चतामेति तत परम हिमाम् अव्याकृतं वा घतोऽथ वैष्णवम् पदं यथाहं विबुधा कलात्यये। अनुवाद। जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म को समुचित रीत से 100 जन्मों तक निभाता है वह ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, और इससे अधिक योग्य होने पर वह शिव जी के पास पहुंच जा सकता है। किंतु जो व्यक्ति अन्य भक्तिवश सीधे भगवान कृष्ण या विष्णु की शरण में जाता है वह तुरंत वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। शिव जी तथा अन्य देवता इस संसार के संहार के बाद ही इन लोकों को प्राप्त कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अनुवाद में ही लिखा है वर्णाश्रम धर्म मतलब वर्ण और आश्रम धर्म को समुचित रीति से 100 जन्म मामूली नहीं होता, निभाता तब वो ब्रह्मा के पद को पाने के योग्य होता है। लेकिन जो भक्त है, जो भगवान का अनन्य भक्ति करता है, वो सीधे भगवान कृष्ण और विष्णु के शरण में पहुंच जाता है और वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। शिव जी तथा अन्य देवता भी नहीं पहुंच पाते। तात्पर्य पढ़िए। इस श्लोक में हरे कृष्ण माताजी। মাতাজি অনুবাদের লাস্টের লাইনটায় আছে আমি এবং অন্যান্য দেবতারা এই জড় জগতের বিনাশের পর সেই লোক প্রাপ্ত হই। এখানে আমি বলতে शिव जी माताजी शिव जी ने ये सब बोल रहे हैं ना, वो जो रचयिता लोग से शिव जी बता रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है माताजी, ठीक है। इस श्लोक में विकास पराक्रम की चरम परिणति संबंधी विचार प्रस्तुत हुआ है। जैसा कि वैष्णव कवि जयदेव गोस्वामी ने कहा,
प्रलय पयोधि जलधृतवानम अतिवेदम। आइए हम विकास पराक्रम की खोज को प्रलय से प्रारंभ करें। जिस समय सारा ब्रह्मांड जल से पूरित था, उस समय अनेक मछलियां, अनेक जलचर थे। इनमें भी लताओं और वृक्षों का विकास हुआ। फिर इनमें कीड़े मकोड़े और सरीसृपों का विकास हुआ, जिससे पक्षी, पशु, मनुष्य और अंत में सभ्य मानव का विकास हुआ। अब सभ्य मानव ऐसे चौराहे पर है जहाँ से वह आध्यात्मिक जीवन में आगे विकास कर सकता है। यहाँ यह कहा गया है कि जब जीव को जीवन का सभ्य रूप प्राप्त होता है, तो स्वधर्म अर्थात अपने कर्म तथा गुणों के अनुसार उसमें सामाजिक श्रेणी होनी चाहिए। स्वधर्म निष्ठा भगवद गीता 4.30 में इसका संकेत है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। प्रकृति के 3 गुणों तथा उनके कार्यों के अनुसार मैंने मानव समाज के 4 वर्णों की सृष्टि की है। सभ्य मानव समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये 4 वर्ण होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म करना चाहिए। यहाँ यह कहा गया है स्वधर्म निष्ठा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि कोई अपने पद पर अटल रहे और अपने विशिष्ट कार्यों को करे तो वह सभ्य मनुष्य समझा जाता है, अन्यथा वह पशु तुल्य है। यहाँ यह भी कहा गया है कि जो भी स्वधर्म को 100 जन्मों तक संपन्न करता है, उदाहरणार्थ ब्राह्मण एक ब्राह्मण की तरह कर्म करता रहता है, वह ब्रह्म लोक में जाने का अधिकारी बन जाता है। इसी तरह शिवलोक या सदा शिवलोक भी है, जो आध्यात्मिक तथा भौतिक मर्त्य जगत की सीमा पर स्थित है। यदि को ब्रह्मलोक में स्थित रहने के बाद कोई अधिक योग्य बन जाता है, तो वह सदा शिवलोक को भेज दिया जाता है। इसी प्रकार यदि कोई और भी योग्य हो जाता है, तो वह वैकुंठ लोक जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का, यहाँ तक कि देवताओं का भी लक्ष्य वैकुंठ लोक प्राप्त करना रहता है। एक निष्काम भक्त यदि भौतिक लाभ की इच्छा न रखता है, तो उसे पा लेता है। जैसा कि भगवद गीता 8:16 में संकेत है कि कोई भले ही ब्रह्मलोक को क्यों न प्राप्त कर ले, किंतु भौतिक कष्टों से उसे छुटकारा नहीं मिल पाता। अब्रह्म भुवन पुनरावर्ती अर्जुन। इस प्रकार शिवलोक तक पहुँचने का भी मनुष्य सुरक्षित नहीं रहता, क्योंकि शिवलोक तटस्थ है। किंतु यदि कोई वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है, तो उसे जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है और उसका विकास प्रक्रम समाप्त हो जाता है। मम पैतृ कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। दूसरे शब्दों में ये यहाँ इसकी पुष्टि की गई है कि मानव समाज में जिस व्यक्ति ने चेतना विकास कर ली है, उसे कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, जिससे वह इस शरीर को त्यागने के बाद तुरंत वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जा सके। स्वप्ता देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सुवर्धिनः। जो भक्त कृष्ण भक्ति करता है और जो ब्रह्म लोक या शिवलोक जैसे किसी भी लोक से आकृष्ट नहीं होता, यह कृष्ण लोक को भेज दिया जाता है। माँ मैत्री यही जीवन की तथा विकास पराक्रम की चरम परिणति है। अथ भागवत। हरे कृष्ण। तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? इसमें देखिए जैसे जैसे विकास हुआ है उसका पूरा सीरियल से दिया हुआ है कि पहले के जल था, ब्रह्मांड पूरा जल से पूरित था, समय अनेक मछलियां थी, अन्य जलचर थे, फिर लताओं वृक्षों का विकास हुआ, फिर कीड़े मकोड़ों सरीसृपों का विकास हुआ, जिनसे पक्षी, मनुष्य, पशु और मनुष्य, अंत में सभ्य मानव का विकास हुआ। मतलब मानव में भी ऐसे मानव का जन्म हुआ, विकास हुआ जो एकदम बेकार थे, मतलब कोई जंगली टाइप के होते हैं। सभ्य मानव का विकास सबसे लास्ट में हुआ।
अब सभ्य मानव ऐसे चौराहे पे है जहां से वह आध्यात्मिक विकास कर सकता है। तो अपने गुणों को अनुसार अपने रहना चाहिए, तो वो ब्रह्मलोक पहुंच जाएगा। ब्रह्मलोक के ऊपर शिवलोक है, फिर वहां भेज दिया जाएगा। उससे भी आगे भक्ति करेगा तो फिर वैकुंठ लोक में भेज दिया जाएगा। हरे और जो कृष्ण भक्ति करता है वो सीधे कृष्ण लोक या वैकुंठ लोक चला जाता है। बोलिए माता जी। माता जी, यहाँ पे उत्पत्ति के लिए उनको बोला गया था ना, लेकिन वो तो ये जो है उनके प्रचेता लोग को, हाँ, लेकिन ये लोग तो कुछ तपस्या करने जा रहे हैं। प्रचेता लोग को तो शादी करने को बोले थे, लेकिन वो लोग तपस्या कर रहे हैं भगवान की भक्ति। अच्छा, मतलब उससे इनकार कर दिया था इन्होंने। इनकार कुछ नहीं बोले, वो लोग तपस्या करने चले गए। उनके पिताजी उन लोग को बोले कि शादी करो, लेकिन वो शादी न करके वो चले गए, वो लोग तपस्या करने। ठीक है, लेकिन शिव जी यहाँ पे पहले ही ज्ञान दे रहे हैं कि किसकी भक्ति करना। भक्ति के बारे में शिव जी उन लोगों को पहले से ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान था, उन लोगों को पहले से ज्ञान था। वो लोग उन्हीं को भक्ति करना, इसलिए शिव जी दर्शन दिए। कृष्ण भक्ति के बारे में बता रहे हैं, गृहस्थ में प्रवेश से पहले कृष्ण भक्ति के बारे में। हाँ, तो शिव जी को पता था कि ये लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तभी उनको दर्शन दिए। श्लोक 30। अथ भागवतायुयम् प्रियास्त भगवान यथा न मद्भागवतं वतानां च प्रेयान् अन्यो अस्ति कहिर्चित्। अनुवाद। तुम सभी भगवान के भक्त हो, अतः तुम मेरे लिए भगवान के समान पूज्य हो। इस प्रकार से मैं यह जानता हूँ कि भक्त भी मेरा आदर करते हैं और मैं उन्हें प्यारा हूँ। इस प्रकार भक्तों को मेरे समान कोई अन्य प्रिय नहीं हो सकता। तात्पर्य। कहा जाता है, वैष्णव नाम यथा शंभु। शिव जी समस्त भक्तों में श्रेष्ठ है, अतः भगवान श्री कृष्ण के सारे भक्त शिव जी के भी भक्त हैं। वृंदावन में शिव जी का एक मंदिर है जिसे गोपेश्वर कहते हैं। गोपियां न केवल शिव की उपासना करती थीं, अपितु कात्यायनी या दुर्गा की भी, किंतु उनका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण की कृपा पात्र बनना था। भगवान कृष्ण का भक्त शिव का कभी भी अनादर नहीं करता, प्रत्युत कृष्ण के परम भक्त के रूप में उनकी पूजा करता है। जब भी कोई भक्त शिव की आराधना करता है तो वह उसे कृष्ण का कृपा भजन बनने की प्रार्थना करता है। वह उनसे भौतिक लाभ नहीं मांगता। भगवद गीता 7.20 में कहा गया है कि सामान्य लोग देवताओं की पूजा भौतिक लाभ के लिए करते हैं। कामयि तस्तै हृत ज्ञाना। काम के वशीभूत होकर वे देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु भक्त ऐसा नहीं करता, क्योंकि वह कामाभिभूत कभी भी नहीं होता। शिव जी के लिए किसी भक्त के और असुर के आदर में यही अंतर होता है। असुर शिव की पूजा करता है तो वह न कोई वर प्राप्त करता है, उसका दुरुपयोग करता है और अंत में भगवान के हाथों मारा जाता है। भगवान ही उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि भगवान के भक्त महान भक्त हैं, क्योंकि शिव जी भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए वे भगवान से सभी भक्तों को प्यार करते हैं। शिव जी ने प्रचेताओं को बताया कि भगवान के भक्त होने के कारण वे उन्हें प्रिय हैं। शिव जी केवल प्रचेताओं पर ही दयालु नहीं थे, उन्होंने तो भगवान का कोई भी भक्त प्रिय है। भक्तगण शिव को प्रिय ही नहीं है, अपितु वे उनके द्वारा भगवान के सम्मान ही आदरित होते हैं। इसी प्रकार भगवान के भक्त भी शिव की पूजा भगवान कृष्ण के परम प्रिय भक्त के रूप में करते हैं। वे उन्हें पृथक से भगवान के रूप में नहीं पूजते।
नाम अपराधों की सूची में यह उल्लेख है कि हर अर्थात शिव के नाम जप को हरि के समान मानना अपराध है। कितना नंबर अपराध है 10 नाम अपराध में ये माता जी? 2 नंबर। बोलिए, पिंकी माता जी का क्वेश्चन है। हरे कृष्णा, कौन नहीं माता जी, गलती से हो गया। बोलिए, ठीक है, पढ़िए माता जी। भक्तों को जानना चाहिए कि विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और शिव जी उनके भक्त हैं। भक्त का आदर भगवान से के ही समान किया जाना चाहिए और कभी कभी तो उनसे भी बढ़कर। दरअसल स्वयं भगवान राम ने कभी शिव की पूजा की थी। यदि भगवान भक्त की पूजा करते हैं तो फिर एक भक्त दूसरे भक्त के भगवान के समान पूजा क्यों नहीं कर सकता? यही निष्कर्ष है। श्लोक से प्रतीत होता है कि शिव जी असुरों को अपचौराचा की तथा वश आशीर्वाद देते हैं। वास्तव में उन्हें भगवान का ही भक्त प्यारा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो शिव जी यहाँ खुद ही सिखा रहे हैं कि भगवान का भक्त का आदर, अरे वो प्रिय ही नहीं होता उनको, उनका आदर भी वो करते। तो भगवान का भक्त को सभी को आदर करना चाहिए। असुरों को तो ऐसे ही वो आशीर्वाद दे देते थे, लेकिन उनको प्यारे लोग भक्त लोग ही है। श्लोका 31। इदं विवक्तं जप्तव्यम् पवित्रं मंगलम परम निःश्रेयस्करं चापि श्रूयतां तद् वदामि व। अनुवाद। अब मैं एक मंत्र का उच्चारण करूंगा जो न केवल दिव्य, पवित्र तथा शुभ है, वरन जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने के इच्छुक हर एक के लिए यही श्रेष्ठ स्तुति है। जब मैं इस मंत्र का उच्चारण करूं तो तुम सब सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनना। तात्पर्य। विवक्तम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव द्वारा सुनाई गई इस स्तुति को संप्रदाय परक नहीं समझना चाहिए, अपितु इस अत्यंत रहस्यात्मक मानकर समृद्धि प्राप्त करने या शुभ जीवन लक्ष्य के लिए शिव के आदेशों का पालन करना चाहिए और भगवान की स्तुति तथा महिमा का गान उसी तरह करना चाहिए जैसा स्वयं शिव जी ने किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज का अंतिम श्लोक 32। मैत्रेय उवाच इति अनुक्रोश हृदय भगवान आहताक्षिव बद्ध अंजलीन राजपुत्रान् नारायण परवच। अनुवाद। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, भगवान नारायण के परम भक्त महापुरुष शिव जी अहैतुकी की कृपावश हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा के पुत्रों से कहते हैं। शिव जी स्वेच्छा से राजपुत्रों को आशीर्वाद देने और उनके हित में कुछ करने आए थे। उन्होंने स्वयं मंत्र का उच्चारण किया जिससे कि मंत्र की शक्ति बढ़ती रहे। उन्होंने राजपुत्रों को इस मंत्र को जपने का आदेश दिया। जब कोई मंत्र किसी महान भक्त द्वारा उच्चरित होता है तो वह अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यद्यपि हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं शक्तिशाली है, किंतु दीक्षा के समय गुरु शिष्य को मंत्र देता है, क्योंकि गुरु द्वारा उच्चरित होने से मंत्र अधिक शक्तिशाली बन जाता है। शिव जी ने राजपुत्रों से मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए कहा, क्योंकि मन लगाए बिना मंत्र सुनना अपराध है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री जय, भगवान जय, की जय।